बिजली, एक ऐसी ताकत जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती। अब सोचिए, जब कोई चीज़ दिखती ही ना हो तो उसके साथ काम करना कितना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी मापने वाले उपकरण हमारे काम आते हैं। तो फिर सवाल वही है कि उस चीज को कैसे मापा जाए जिसे हम देख नहीं सकते। इसी सवाल का जवाब देने और बिजली की इस इनविजिबल दुनिया को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही खास टूल्स हैं। जैसे कि एमीटर, जो हमें बताता है कि किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कितना है। फिर आता है वोल्ट मीटर, जो हमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी बिजली के दबाव के बारे में बताता है। और हाँ, वॉट मीटर, जो ये मापता है कि कोई भी उपकरण असल में कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। कह सकते हैं कि ये टूल्स बिजली को हमारे लिए देखने लायक बना देते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं और ये उपकरण असल में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, अदृश्य को देखना। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये उपकरण हमारी आंखों की तरह कैसे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को ऐसी रीडिंग्स में बदल देते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स ना कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो समय के साथ डेटा रिकॉर्ड करते हैं। कुछ होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे घरों के एनर्जी मीटर, जो कुल खपत को मापते हैं। लेकिन आज हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करेंगे, जो हमें तुरंत उसी समय की रीडिंग देते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। हर एनालॉग मीटर के अंदर कह सकते हैं एक छोटा सा इंजन काम करता है, जो उसकी सुई यानी पॉइंटर को घुमाता है। ये सब होता है तीन खास ताकतों के तालमेल से। तो होता क्या है? असल में ये तीन ताकतें हैं जो एक साथ काम करती हैं। पहली, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो सुई को जीरो से आगे धकेलती है। दूसरी, कंट्रोलिंग फोर्स, जो उसे सही रीडिंग पर जाकर रोक देती है। और तीसरी, डैम्पिंग फोर्स, जो उसे कांपने से रोककर एक जगह पर स्थिर करती है। इस डैम्पिंग फोर्स को ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, जिस तरह वो गाड़ी को उछलने से रोकते हैं, ठीक वैसे ही डैम्पिंग फोर्स पॉइंटर को रीडिंग पर स्थिर करती है और उसे आगे पीछे हिलने डुलने से रोकती है। चलिए अब आते हैं इस शोडाउन पर। मीटर्स के दो सबसे बड़े परिवार, मूविंग कॉइल जिसे एमसी कहते हैं और मूविंग आयरन यानी एमआई। इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। मूविंग कॉइल या एमसी मीटर ये सिर्फ डीसी करंट माप सकता है। इसे एक बहुत ही सटीक स्पेशलिस्ट मान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मूविंग आयरन या एमआई मीटर एसी और डीसी दोनों को माप सकता है। ये एक मजबूत ऑलराउंडर है। इस टेबल को देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। एक तरफ है एमसी मीटर, जो सिर्फ डीसी मापता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और उसका स्केल भी यूनिफॉर्म है, जिससे रीडिंग लेना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, ये महंगा है। दूसरी तरफ है एमआई मीटर। ये एसी और डीसी दोनों माप सकता है, सस्ता और मजबूत है। इसीलिए घरों की एसी वायरिंग जैसे कामों के लिए ये एक शानदार ऑलराउंडर है। तो अब जब हम बेसिक्स समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टूल्स की, जो पावर और करंट मापने जैसे खास कामों के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले है वॉट मीटर। इसका काम, जैसा नाम से ही जाहिर है, पावर को वॉट में मापना है। इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर या कहिए वोल्टेज कॉइल। अब इसका कनेक्शन थोड़ा सा पेचीदा होता है। क्यों? क्योंकि पावर मापने के लिए इसे करंट और वोल्टेज दोनों को एक साथ नापना पड़ता है। इसीलिए इसकी करंट कॉइल को लोड के साथ सीरीज में और प्रेशर कॉइल को पैरेलल में जोड़ा जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक पंखा है जो 330 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट ले रहा है। अब अगर सिर्फ वोल्ट और एम्पियर को गुणा कर दें तो पावर ज्यादा दिखेगी, लेकिन वॉट मीटर पावर फैक्टर को भी ध्यान में रखता है, जो असल में इस्तेमाल हो रही पावर को बताता है। तो 0.8 पावर फैक्टर के साथ वॉट मीटर 368 वॉट की बिल्कुल सही रीडिंग दिखाएगा। और हाँ, 3 फेज सिस्टम के लिए एक खास तरीका है जिसे 2 वॉट मीटर मेथड कहते हैं। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि अगर पावर फैक्टर 0.5 से भी कम हो जाए तो 2 में से एक वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग भी दिखा सकता है। अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जिसने सच में इलेक्ट्रिशियंस का काम बहुत आसान कर दिया, क्लैंप मीटर, जिसे टोंग टेस्टर भी कहते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तार को काटे या छीले बिना ही करंट माप सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, कोई कनेक्शन करने का झंझट ही नहीं।
वॉट मीटर की उस जटिल वायरिंग के मुकाबले सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। और इसके फायदे जरा देखिए। सेफ्टी सबसे पहले, कोई तार छूने की जरूरत नहीं, काम कितना तेज हो जाता है, सर्किट बंद नहीं करना पड़ता। और इसीलिए चलती हुई मोटर का करंट चेक करना हो या किसी हाई करंट लाइन को मापना हो, ये टूल सबसे बेस्ट माना जाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आखिर किस काम के लिए कौन सा टूल सही है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, अगर डीसी करंट को बहुत ही सटीकता से मापना है तो मूविंग कॉइल यानी पीएमएमसी मीटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, रोजमर्रा के कामों के लिए खासकर एसी वायरिंग पे मूविंग आयरन यानी एमआई मीटर सबसे अच्छा और वर्सेटाइल ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट, जब मकसद पावर की खपत को मापना हो तो वॉट मीटर से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि इसे सावधानी से कनेक्ट करना पड़ता है। और आखिरी और चौथी बात, चालू तारों पर जल्दी और पूरी सुरक्षा के साथ करंट जांचने के लिए क्लैंप मीटर से बेहतर कोई टूल नहीं है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे सामने हैं तो सवाल ये उठता है, किस अदृश्य दुनिया में सबसे पहली चीज क्या नापी जाए? क्योंकि इन उपकरणों के जरिए बिजली की वो दुनिया जो अब तक इनविजिबल थी, अब हमारे सामने है।